फिर शक्ति, शक्ति भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए ना। रूखा ज्ञान फिर शुष्क है, उसमें बंसरी में सारे सुर बजने चाहिए, है ना, रस भी, तो उसमें मन लगेगा, ध्यान लगेगा, ध्यान में फिर रस आने लग जाएगा, और ध्यान ही रस विषय, बड़ी मुश्किल बात है। क्यों नहीं लगता है? कि उससे प्रेम नहीं हुआ है। जिसका ध्यान करना चाहते हो ना, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ये मालूम पड़ जाए कि वो कितना रसीला है, रसिया, तो फिर ऐसा लगेगा बस चलो देख लेते हैं, एक नजर चलो मिल लेते हैं। कब होगा ऐसा? इसलिए प्रेम भी चाहिए, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेम भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो प्रेम पाठ भी एक क्रिया है, जिसके पास जो होता है वो देते रहता है, देने वाला ले ना ले कहीं तो लेगा, और नहीं लेते हैं वो हमारा सुनने का तरीका, वो हमारा लेने का तरीका, हमारी ईगो जो अंदर है ना, रिसीव लेने का भी देती है, वो अपने अपने आप को बहुत सही समझ के फिर सुनते हैं। चाहिए तो गलत बोला इन्होंने, चाहिए तो ठीक बोला इन्होंने, और वो बाद में कोई चीज बाद में समझ में आती है। इसलिए गीता, रामायण और जितने भी हमारे शास्त्र है ना, जितनी बार भी इनको पढ़ोगे ना, पढ़े हुए चीज बोलेंगे तो हमेशा लगेगा हमको ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो अभी समझ में आ रही है। कर्म करो, विकर्म करो और अकर्म करो। कर्म कर्म धीरे धीरे सेवा में परिवर्तन हो जाता है। जिसके प्रति हम कोई कार्य करते हैं ना, निस्वार्थ निष्काम होकर, जैसे भरत, जैसे हनुमान, हमारे पात्र गिने चुने आएंगे जिन्होंने निष्काम सेवा किया था। कर्म किस में बदल जाएगा? निष्काम सेवा, सेवा भाव, श्रद्धा, विश्वास। करते करते कहाँ परिवर्तन होता है? कर्म करते 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 पहले कर्म कांड में फंस जाते हैं, वहीं से निकलना मुश्किल है। कर्म करो, विकर्म करो और अकर्म करो, तो कर्म कर्म कांड की तरफ ले जाएगा। हाँ, उसमें बहुत कुछ चाहिए, फंस जाओगे। और कर्म ऐसा लगे किसी को पता ही नहीं चले किसने किया है, और बड़ा मुश्किल है कि हम काम करें और हमारा नाम ना हो, तो काम करने वालों दिखाई ना दे, हमने अपना सारी जिंदगी लगा दें और तन मन धन सब लगा दें, और टोपी कोई दूसरा ले ले, पहन ले, बना दो, किया है और नाम कौन ले गया? दूसरा ले गया। तो यशोदा होती है। यशोदा का मतलब ही ये था मैया कि वो दूसरों को यश दे देती थी। हम काम दूसरों से करवा के यश हम लेना चाहते, दोनों में डिफरेंस। तब यशोदा, तब नंद आनंद हुआ। यशोदा मैया को कौन मिले? नंद बाबा मिले, आनंद आया। आनंद कब आता है जीव को? जब यश दूसरों को देते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, काम हम करें और यश दूसरों को दे दे। बदनाम करना तो आसान है, उसके काम को, हम बनते काम को बिगड़वा दें अपना नाम लेने के लिए, नाम कमाने के लिए। हम कितने गंदे तरीके से नाम कमाते हैं, कुछ लोग ये बताने के काबिल नहीं है। पर क्यों क्यों नंद बाबा नहीं? नंद बाबा यशोदा जब तक कृष्णांगन में खेलेगा तब आकर्षण है। कृष्ण में आकर्षण, उस दंपति को देख के, उस घर को देख के एक आकर्षण है। तब उनके आंगन में सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं। ठीक है, ये कर्म की गरिमा है। कर्म कैसे करना है? कर्म कांड में नहीं फंसना है। कर्म कांड में हम कैसे बना लेते हैं? आज ये बहुत सारे रहते हैं, हमको तो कोई आज क्या है, ये तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे घर में ही करना पड़ेगा। घरों की दीवार और खींच ली, उसको अपने हिसाब से उसको पुष्टि कर लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं मकड़ी के जाले के जैसे। तो कर्म की ये रेखा है, कर्म में, कर्म कांड में नहीं फंसना है। ठीक है,
और फिर कर्म करना है तो कैसे करना है, यशोदा मैया को याद कर लेना। जब भी कोई कर्म करो, ठीक है ना, यशोदा बन जाना, यशोदा बन के कर्म करिए, फिर नंद बाबा तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये कर्म की वो है। अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो इतना सहज भी नहीं है, बहुत कठिनाई आती है वो। उसके जब आप करेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि घर में क्या प्रॉब्लम है। हमें 2-4 दिनों में ही घर में मुश्किल आ जाती है। मेरे से नहीं पूछा, मैं क्यों पहले जाऊं, मैं क्या कहूँ, मैं तो अभी बता रहे, इन टाइम पे बताती, क्या पहले से क्यों नहीं बुलाया, क्या ये कोई तरीका है, क्या तरीका नहीं आता। किसी की खिंचाई करनी हो ना, खूब जम के कर सकते हैं, पर सरल बन जाना। आपको नहीं जाना कोई कारण से मत जाओ, बहुत कारण है, लेकिन दूसरे को यश तो दे दो। बुला दिया कितनी बड़ी बात है, देर से ही सही, भूले तो नहीं, फिर भी उसको यस रेस्पेक्ट कर दो। बस एक ही उपाय है। शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो ना, बस क्या करना है आपने, दूसरे को और कर्म कांड में नहीं फंसना, निषिद्ध कर्म, खराब करना हो नहीं करना। मन में खराब किस बोलते, दूसरे की टांग नहीं खींचना, चलते को नहीं धक्का देना। जब दौड़ते हैं ना, दौड़ लगती है, हम छोटे थे जब वैसे स्कूलों में दौड़ाते थे, तो तेज दौड़ रहा हो ना, उसको या तो वैसा आउट करेंगे या उसको डिस्टर्ब करेंगे या कोई धक्का भी दे देंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना। ऐसा समझो भगवान हर पल हर एक्शन हम लोगों के साथ में है, और उसको सब जगह से दिखाई देता है। दीवार के पीछे भी हम नहीं देख सकते, लेकिन वो देख रहा है। और मौत हमेशा हमारे सिर पर मंडरा रही है। काल शिकारी सिर पर ठाड़ो, काल हमारे सिर पर नाच रहा है। अभी मनुष्य का चौरा मिला है कुछ तैयारी करने के लिए। तो कर्म विकर्म अकर्म, कर्म जो विकार के काम है वो नहीं करना, विशेष कर्म करना, और अकर्म यशोदा बन जाना। मैंने किया ही नहीं, यश दूसरे को दे देना, क्योंकि यश कहाँ चाहिए, उसकी निगाह में चाहिए। भरत बन के देखो, हनुमान बन के देखो, आज भी उनका नाम है। क्यों नाम है उनका, निष्काम कर्म के हनुमान जुड़ गए। काम करते 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 उनके सेवक बन गए। सेवक बने हैं श्री राम के, सेवक बन गए, दास बन गए उनके। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से आगामी कर्मों का श्लेष स्पर्श नहीं होता और पूर्व संचित कर्मों का विनाश हो जाता है। कैसे, तो उस ब्रह्म के अभिगम से मुख्य तात्पर्य ये है कि ज्ञान से उन पूर्व के कर्मों का, जिनका प्रारब्ध रूप से उदय नहीं हुआ है, नाश हो जाता है। जैसे पापों के फल भोग से पहले प्रायश्चित से उन पापों का नाश शास्त्रों में देखा जाता है, इसी प्रकार पूर्व कर्मों के फल भोग के आरंभ से पहले पूर्व कर्मों का अर्थात संचित का नाश ज्ञान से हो जाता है। अनारब्ध कार्य जो है, जिसका भोग प्रारब्ध होकर आरंभ नहीं हुआ है, जिसके भोगने के लिए मनुष्य अथवा मनुष्य से इतर योनि रूप शरीर जब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात कर्म प्रारब्ध की गणना में नहीं आए हैं, तभी तक उनके फल ज्ञान से व प्रायश्चित से नाश होते हैं। पर यदि वे कर्म ज्ञान उदय होने के पहले ही से प्रारब्ध हो चुके हैं और उनका भोग आरंभ हो गया है, तब तो उनको तब तक भोगना ही होगा जब तक उस भोग रूप शरीर की अवधि है, अर्थात शरीर के नाश होने तक भोगना ही होगा। ज्ञान से केवल अगले पिछले पाप ही नाश होता है अथवा पुण्यों का भी नाश होता है। समाधान, जैसे पाप कर्म का अश्लेष और विनाश पहले कहे आए हैं, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के अगले पिछले पुण्य कर्मों के भी अश्लेष, स्पर्श और विनाश दोनों होते रहते हैं। क्योंकि जैसे पाप मुक्ति का प्रतिबंधक है, इसी प्रकार पुण्य भी मुक्ति का प्रतिबंधक है। इसलिए इन दोनों का असंश्लेष और विनाश होने से ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति शरीर पात के अनंतर अवश्य होती है, यह निश्चय है तथा श्रुति का भी प्रमाण है।
मैं पाप करता हूँ इसलिए मुझको नरक होगा, तथा मैं कल्याणकारक कर्म पुण्य करता हूँ इसलिए मुझे स्वर्ग होगा, इन दोनों प्रकार का निश्चय रखने वाला नहीं करता, अर्थात मुक्त नहीं होता, क्योंकि अपने शुभाशुभ संकल्प के कारण दोनों का कर्तव्य विमान करने से संसार सागर से नहीं तरता। और जो ब्रह्मवेता इन दोनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ अभिमान रहित होता है, वही इन दोनों प्रकार के कर्मों से पार हो, अर्थात शुभाशुभ कर्मों के बंधन से छूटकर तर जाता है। फिर वह कृत अकृत से तपायमान नहीं किया जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्राणी संकल्प और कामनाओं से रहित होकर ज्ञान की आग में कर्मों को भस्म किए हुए अनिश्चित कार्यों को संपादन करता रहता है, तत्वदर्शी उसको पंडित कहते हैं। क्योंकि पंडित पंडा ऐसी बुद्धि जिसकी होवे उसे ही पंडित कहते हैं, और पंडा उस बुद्धि का नाम है जिससे चैतन्य पूर्ण पर ब्रह्म जगदीश्वर को सर्वत्र सब ठौर में व्यापक दिखे, ऐसा प्राणी तत्वदर्शी होता है। पर जो भ्रांत है उसे ऐसा बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि पागलों के समान ब्रह्म से विमुख रहती है। इसलिए उसे संसार सागर में मग्न रहने के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अतः वह पंडित नहीं कहा जा सकता। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान मान लो कि कर्ता कर्म करते समय कर्म का संकल्प ना करे तथा किसी प्रकार की कामना भी नहीं रखता हो, पर जब वह देह इंद्रियों के व्यापारों को करेगा तो ज्ञान उत्पन्न होने के समय भी तो उससे कुछ न कुछ कर्म होते ही रहेंगे। फिर जो कर्म ज्ञान उत्पन्न होने के समय उससे उदय होंगे उनका भी तो फल अवश्य होगा। फिर उन फलों की क्या दशा होगी, सो कृपा कर कहो। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि ज्ञान उदय होते होते जो ज्ञानी से कर्म उदय होते हैं उनके फलों की क्या दशा होती है, इसके उत्तर में भगवान इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करते करते कुछ स्वाभाविक व विहित कर्म करता रहता है उसका करना न करने के समान है, क्योंकि जो ब्रह्मवेता होने के कारण तथा कर्म विकर्म और अकर्म को यथार्थ रूप से देखने के कारण पंडित कहा जाता है, और जिसके सर्व प्रकार के संकल्प तथा सर्व प्रकार की कामनाएं मिट गई है वह कर्म के फलों की आसक्ति त्याग बैठा है, अर्थात किसी पुण्य कर्म के उदय होने से उसे इंद्रलोक के सुख की भी प्राप्ति हो तो उस मार्ग में चलते हुए तीर व चथड़ों के समान पैरों के धक्के से टालकर रंचक मातुली उसकी ओर दृष्टि नहीं करता है। जैसे माता के स्तन को पान करते हुए छोटे बच्चे के सम्मुख सहस्त्रोमन विषट रस भोजन नाना प्रकार के स्वादु मिष्ठान तथा अमृत का कुंड ला धरिए, पर वे अपनी माता की गोद में आनंद पूर्वक लिपटा हुआ स्तनपान में मगन तनिक भी इनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। इसी प्रकार जो प्राणी भगवत स्वरूप को छोड़ अपने शुभ कर्मों में फल इंद्रियों आदि की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, पर अपने परमानंद में नित्य तृप्त रहता है, अर्थात नित्य ब्रह्मानंद में मगन रहता है, वही यथार्थ ज्ञानी है। जैसे अगाध समुद्र में रहने वाली मछलियां क्षीर सागर के तट में रहने वाले हंस और कमल देह के निवासी भ्रमर सदा तृप्त रहते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी सदा भगवत चरणारविंद के मकरंद पान से तृप्त रहता है, अन्य किसी भी सुख की कामना कभी नहीं करता, क्योंकि जब उसे किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं रही तो वह किसी देवता देवी व राजा रंग का आश्रय क्यों करे, क्योंकि उसे तो अनंतता प्राप्त हो ही जाती है, अर्थात ब्रह्मलोक से पाताल लोक पर्यंत जितने विषय हैं सबों के आश्रय का त्याग होना ही अनंतता कहलाता है, जिससे किसी का आश्रय करना नहीं पड़ता। मुख्य तात्पर्य यह है कि जो प्राणी कर्मों से असंगति प्राप्त कर चुका है वह सदा निराश्रय रहता है, अदृष्ट किसी भी प्रकार के फलों की साधना का आश्रय नहीं रखता है। सो भगवान कहते हैं कि सो प्राणी सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं करता,
मुख्य तात्पर्य ये है कि ऐसा प्राणी चाहे अपने शरीर यात्रा समाप्ति करने के तात्पर्य से अथवा लोक संग्रह के तात्पर्य से व प्रारब्ध को समाप्त करने के तात्पर्य से चाहे कुछ भी करता रहे, पर वह केवल लोगों को देखने ही मात्र सांगोपांग कर्म का अनुष्ठान करने वाला देखा जाता है। ये अर्थात में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसको किसी फल की इच्छा ही नहीं रहती है। जिस आत्मा को उसने पहचाना है, उस आत्मा को जल में स्थित कमल पत्र के समान कोई कर्म स्पर्श ही नहीं करता, क्योंकि ऐसे पुरुष ने साधु संग करके केवल भगवत स्वरूप की प्राप्ति की है। इसलिए सारे ब्रह्मांड में दिन रात दौड़ता हुआ भी श्री कपिल देव जी की भी यही सम्मति है। नाना प्रकार के अन्य साधनों से वर्जित होकर गुरु राज से साक्षात्कार कर परम ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी संसार बंधन से छूट जाता है, और ऐसे प्राणी को शाश्वत आनंद, जिसे नित्यानंद कहते हैं, शांति तथा पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति, तुष्टता, अचलता तथा बिना मांगे आपसे आप प्राप्त होते हैं। इसी कारण भगवान कहते हैं कि ऐसा प्राणी नित्य तृप्त और निराश्रय रहता है तथा सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। प्रिय पाठ को इसी विषय को 13वें श्लोक में यह वर्णन किया है। जब ज्ञान दृष्टि से देखता है तब उसे आपसे आप ऐसा अनुभव होता है कि मैं असंग हूँ, मैं चिदात्मा अर्थात चिदाभाव से भिन्न, जो केवल कूटस्थ सदा एक रस पर ब्रह्म जगदीश्वर है, सोई मैं हूँ। इसलिए वह शास्त्रीय दृष्टि से कूटस्थ अहम शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात यूँ मानता है कि मैं सदा एक रस हूँ, करोड़ों सृष्टियां बने व बिगड़े, पर मैं सदा उसी कूटस्थ में अपने को देख रहा हूँ। अर्थात मैं करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं युद्ध करता हूँ इत्यादि वचनों को बोलता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, सदा असंग है। श्याम सुंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो पूछा था कि संचित प्रारब्ध और आगामी इत्यादि के नाश होते हुए भी जो मुमुक्ष अवस्था में अर्थात ज्ञान प्राप्ति करते करते कर्म करता है, उन कर्मों के फलों की क्या दशा होती है। इसके उत्तर में मैंने तुझे समझा दिया कि ऐसे मुमुक्ष प्राणी द्वारा जितने कर्म उदय होते हैं, उन्हें मानो वह करता ही नहीं, इसलिए ये कर्म भी उसको बाधा नहीं कर सकते। कर्म भी अकर्म है, क्योंकि इच्छा नहीं है, असंग है। हाँ, साथ में रह के भी जैसे कमल के उस पर पानी डालो ना, ऐसा साथ भी है, कीचड़ में कमल खिलता है, साथ भी है, उसको कीचड़ लगती नहीं। अभी हम लोग सोचेंगे कि बिना इच्छा के कोई काम कर ही नहीं सकता, फल ना मिले, ऐसा तो काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो काम ही जब करते हैं, पहले कितना पे दोगे, किसी को नौकर रखो तो सबसे पहले यही बोलेगी कितनी तनख्वाह दोगे, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, उतने जनों के बर्तन साफ करने पड़ेंगे, सिस्टम है वो, कितना काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। ऑफिस में जाओ तो वहां भी कितने घंटे, तो लेकिन जब नर मजूरी देते हैं तो क्यों रखे भगवान। भगवान के जो कर्म है जिनके, उनके लिए जो हम भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, उसमें भी हमको इच्छा चाहिए। भगवान कब मिलेंगे, इतने साल तो हो गए तपस्या करते करते, अभी भी नहीं मिले तो सत्संग झूठा होगा, गुरु झूठा होगा, और मेरे को एक निराशा, एक अविश्वास, अश्रद्धा, ये सारे घेर लेते हैं, डिप्रेशन। फिर आदमी हर तरफ से ढूंढ लेता है, जो जैसा रहता है वो वैसा हर जगह से ढूंढ लेता है। तो अब निसंग होकर कर्म काम किया, अनिच्छा से, इच्छा बिना के कहाँ काम किया, कितने दिन में भगवान दिखा दोगे। हमको मुक्ति चाहिए, क्यों चाहिए मुक्ति, इच्छा है। पुण्य करेंगे, पुण्य भी इसलिए करेंगे कि हमको स्वर्ग में, अभी हम दान क्यों करते हैं, हम दान क्यों करते हैं कि हमको फिर मरने के बाद में फिर मिलेगा हमें, तो हम मुक्त नहीं हुए ना, बात हम मुक्ति की कर रहे हैं। पुण्य पाप दोनों बंधन का कारण है, पुण्य भी और पाप भी। अगर हमको फल चाहिए तो स्वर्ग में से फिर नीचे आना पड़ेगा। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, बंधन तो बंधन है। और जब हमारे मन में कोई फल की इच्छा न रह जाएगी और फिर भी कर्म करेंगे, जब तक एक झलक ना दिखे ना, मैं इसलिए चुप लगा गया। फिर करते करते ना ऐसा साधना में हमको एक तो पहले एक गुरु होना चाहिए, एक साधना का एक सोपान होना चाहिए कि हमको इसमें बैठ के चलना है।
तो एक तरीके से चलेंगे तो वो चलते चलते क्या होगा, निराश नहीं होने देते। हमको ऐसा एक झलक ऐसी दिखा देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा, फिर हमारा निष्काम करने का भी मन होगा। कब? तब। और पहले वो हमारी उसको देखेंगे, वो अगर हम उनकी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो वो भी तो लेंगे, इसीलिए परीक्षा देनी छोड़ देंगे, नहीं तो दोनों को देना पड़ेगा। कभी वो लेंगे कभी हम लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ये तो श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा की नहीं जाती हो जाती है, विश्वास किया नहीं जाता हो जाता है, क्योंकि उनकी आंख ही नहीं है। अब किसी से क्या दिख रहा है कि इसके पास बैंक में कितना पैसा है, क्या प्यार करोगे? हमारी जो प्रेम की जो रीति है, हम कुछ देख के करते हैं। कहीं शादी ब्याह करने जाओ, कहीं संबंध जोड़ो, दोस्तों में जोड़ो, तो हम देखते हैं कैसा है, पहले देख लीजिए। तो वो प्रेम भी नहीं होने देगी, श्रद्धा भी नहीं होने देगी, क्योंकि हमको चाहिए दूसरे से बस। आज नहीं तो कल चाहिए, 10 साल चुप लगा जाओगे, 20 साल के बाद में फिर खून पीने को बैठे, इसलिए ऐसा मिलो, क्योंकि वो तो कीड़ा मौजूद है ना, बीज मौजूद। हमने संगति इसलिए करी कि 10 साल के बाद में आपसे रिटर्न लेना। दोस्ती कोई भी अगर पैसे वाले से करी तो हम 10 साल बाद पैसा मांग बैठेंगे, तो देना पड़ेगा, फिर क्या है ये दोस्त है क्या? हमारा जो तोड़ने का तरीका है, हमारे जो ये प्रकृति है, ये पुरुष प्रकृति का खेल है, बस समझ लो कि ये खेला हो रहा है, फिर तो उसी को देखते रहो बस उसी को देखकर चाहते को दृष्टि हो जाए तो फिर उनका योगक्षेम ग्रहण कर लेते हैं। तो माता जी बोलते थे, तू हो जा मेरा, सारा जग कर दूं तेरा, मेरा होके तो देख। फिर उसका योगक्षेम जो हमेशा एक टक उनको ही देखता है चातुर्वर्त, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। उसको पीछे पीछे हरि फिरे, कहे तो कबीर पीछे पीछे भगवान उसके पीछे है। लारे लागो रहूं कबू न छोड़ू साथ, जहां मेरे भक्त पैर धरे वहां धरू में शीश। भगवान ने कहा मेरे भक्तों का मैं दीवाना हूँ। कहाँ रहते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे माता जी समझाते थे, मैं कहीं नहीं रहता। भक्तों से प्यार करना, प्रेमियों से प्रेम करना ही मुझसे प्यार करना है। परमात्मा का ये वचन है कि मेरे प्रेमियों से प्रेम करो तो समझो मुझसे ही प्यार कर रहे हो। कितना सहज है, मैं उनमें रहता हूँ, मेरा निवास है उनमें, उनका योगक्षेम कैसे मेरे भक्त के पीछे, जहां वो पग धरे वहां धरू में शीश, लारे ही लागो रहूं कबू न छोड़ू साथ। इतना विश्वास करके तो देखो, ये उनके वचन है। और ऐसा हम देख रहे हैं उन भक्तों की लीला को, महिमा को, उनको हम समझ रहे हैं कि कैसे उनके काम बिगड़ के बनते हैं। कबीर ने भी बोला, सब भक्तों ने यही कहा, विश्व अमृत देखो, मीरा को एक एक को आप देख लो, मीरा उसका नाम लेके भी गई। श्याम सुंदर जो पहले के आए कि ज्ञानी कर्म से वर्जित नित्य तृप्त मानस, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इसी अर्थ को दूसरे प्रकार से इस श्लोक में दृढ़ करते हुए कहते हैं कि जिस प्राणी को स्वर्ग से पाताल तक के विषयों की कामनाएं छूट गई हैं, वह निराशी कहलाता है। कारण इसका यही है कि वह नित्य तृप्त है। इस प्रकार नित्य तृप्त होकर निराशी होने के 2 उपाय हैं। एक तो गुरु द्वारा आत्मानंद की प्राप्ति करना। मैं यहाँ बोलते बोलते चुप लगा गया था। मेरा कहने का अभिप्राय वही था कि गुरु महाराज मौज में एक नजर, एक झलक देख ले तो दीवाना हो जाता है। दीवाना मीन्स काम तो सारे करता है, पर उसका फिर उत्साह बढ़ जाता है। क्या देखा उसने? अभी देखा नहीं है। अभी जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, राजा, प्रधानमंत्री, और उनके बाहर के गेट उससे पहले से ही सजाना शुरू कर देते हैं, वहीं बोर्ड लगे रहते हैं यहाँ उनका निवास स्थान है। तो हमने तो झोपड़ी में रहने वाले, हमको वहीं लगता है कि यही आ गया क्या राजा का घर। राजा का घर नहीं होता है, घर तो बहुत दूर बाद होता है। बस उतनी सी भी झलक मिले ना तो हमारा जो विश्वास, हमारा जो उत्साह है वो बढ़ने लग जाता है। क्या मिलने वाले? हाँ, क्या मिलने वाले। जब बारात आ जाती है ना, आवाज सुनाई देती है ना, दिखी नहीं अभी, दिखे नहीं है, बोले अरे बारात आ रही, जल्दी मार्केट का दो। अनहद बाजे बाजे रगम से वो आगे बाजे, बाजे आठो या मैं सुने से मेरे अंग में। अनहद ये उसकी पहचान रहेगी कि आने वाला है पिया, अब मिलन होने वाला है। इस प्रकार नित्य तृप्त होकर निराशी होने के 2 उपाय हैं।
एक तो गुरु द्वारा आत्मानंद की प्राप्ति करना, दूसरा सर्व प्रकार के भोगों को भोगते भोगते उनसे उपराम हो जाना अर्थात उनका फीका पड़ जाना। फिर इस प्रकार किसी उपाय से जो प्राणी निराशी हो गया है तो वे प्राणी आत्मकाम हो कृतकृत्य हो उसी मार्ग को जाता है जिस होकर विद्वान आत्मज्ञानी व ब्रह्मवेता गए हैं। इस प्रकार तृप्त होकर सर्व कामना रहित हो परम पद की ओर गमन करने वाले को विषय वेद का भी वचन है। जीवन मुक्ति लाभ करने वाले ब्रह्मवेताओं, इस मधुर ब्राह्मण लोग जो अमृत के तुल्य स्वादिष्ट ज्ञान है उसे पान करो और इस ब्रह्म ज्ञान रूप अमृत को पान करके तुष्ट हो जाओ। ऐसा तृप्त होकर देव ज्ञान पथ से जाओ अर्थात ब्रह्मवेता ज्ञानी लोग परम तृप्त होकर जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग होकर जाओ। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति द्वारा सब प्रकार तृप्त हो रहा है वह निराशी है अर्थात जिसने अपने चित्त तथा आत्मा को अर्थात अंतःकरण को तथा इंद्रिय सहित अपने देह को दमन कर रखा है, इसलिए वह यथार्थ तत्व का ज्ञाता है। क्योंकि जिस प्राणी का चित्त और आत्मा अपने वश नहीं, उसको वस्तुओं के अर्थात रूप का ज्ञान भी नहीं होता। उसके चित्त और आत्मा दोनों पर मलिनता छाई रहती है, जैसे किसी की आंखों पर पट्टल बांध देने से नहीं सूझता अथवा इंद्रजाल का कांच आंख के सामने आने से सब उल्टा पुल्टा सूझने लग जाता है। आंखों पर पलक बन जाने से वस्तुओं की यथार्थता का बोध नहीं होता। जैसे स्त्री जिसकी भ्रुकुटियां सुंदर हैं, नासिका सुडौल है, नेत्र कटीले और तिरछे हैं, मंद मुस्काने वाली हंसी ठट्टे में चतुर चित्त को मोहने वाली है, पर यथार्थ में यह पवित्र मांस और रुधिर की पोटली है। अज्ञानतावश उसके साथ जो लोग रमते हैं और आलिंगन करते हैं वह यथाचित्तात्मा नहीं है अर्थात देखने वाले तो यह देखते हैं कि क्षण मात्र में प्राण के निकल जाने से ये सारी सुंदरता ही धूल में मिल जाती है, दुर्गंध आने लगती है। पर कैसा आश्चर्य है कि अज्ञानी बड़े स्नेह से इनमें रमते हैं, सो केवल ब्रह्म ज्ञान के भाव से इनकी ऐसी दशा होती है। इसलिए जो यथ चित्तात्मा है वे इन विकारों से रहित है। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार जो सर्व परिग्रह भी है अर्थात किसी कर्म के साधन के लिए उसकी संबंधी सामग्रियों को नहीं एकत्र करते, जैसे तिल या घृत कस्तूरी अगर चंदन दधि दूर्वा रोचन पुष्प इत्यादि जो हवन रूप कर्म के परिग्रह है, सेना तोप विषंडी धनुष बाण खड़ग इत्यादि जो युद्ध रूप कर्म के परिग्रह है, इसी प्रकार किसी कर्म के साधन निमित्त जो भिन्न भिन्न द्रव्य होते हैं उनको परिग्रह व उपकरण कहते हैं। जिन लोगों ने लौकिक और पारलौकिक पुण्य व पाप विहित व अविहित काम्य व निषिद्ध सब प्रकार के कर्म परिग्रहों को त्याग दिया है, किसी कर्म के लिए किसी भी वस्तु का यत्न नहीं करते, वे ही त्यक्त परिग्रह कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुष केवल अपनी शरीर यात्रा के निर्वाह निमित्त जो भोजन शयन इत्यादि करते हैं वह सन्यासी होने के कारण केवल सायकाल के समय में भिक्षाटन इत्यादि को जाते हैं। वे किसी भी प्रकार के प्रत्यवाय को प्राप्त नहीं होते, संसार बंधन में नहीं आते तथा नरक आदि अशुभ स्थानों में नहीं पड़ते। भगवान पहले कह आए हैं कि हे अर्जुन, तू अवश्य कर्तव्य कर्म किया कर। जब मनुष्य कर्म करने लगेगा तो अवश्य कर्म के आरंभ में कर्मों के संपादन निमित्त उनके परिग्रहों का अर्थात उपकरणों का संग्रह करना ही होगा। और अब कहते हैं कि मनुष्य को त्यक्त सब परिग्रह होना चाहिए अर्थात कर्म करने के सब उपकरणों को त्याग देना चाहिए। जब परिग्रह ही त्याग देगा तब कर्म का संपादन कैसे होगा? इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ऐसा क्यों? समाधान, जो पुरुष यक्त चित्तात्मा है उसके समीप सहस्त्रों परिग्रह क्यों नहीं इकट्ठे हो जावे, पर वे इतने परिग्रहों के मध्य कार्य करता हुआ भी त्यक्त परिग्रह ही समझा जाएगा। जैसे गंभीर समुद्र को जल की कुछ भी इच्छा नहीं, पर आपसे आप चारों ओर से नदियां उसमें जा मिलती हैं। समुद्र को उनके मिलने न मिलने का कुछ भी हर्ष व विषाद नहीं है। और जैसे कमल पत्र अगाध जल में डूबे रहने पर भी जल से भिन्न ही रहता है, इसी प्रकार यक्त चित्तात्मा लाखों परिग्रहों के मध्य बैठा हुआ भी त्यक्त परिग्रह ही समझा जाता है अर्थात कुछ नहीं करता। रंचक मात्र भी परिग्रह उसे स्पर्श नहीं करता। जो अन्न का बीज कच्चा है
वह पृथ्वी के भीतर पड़ने से नाना प्रकार के पत्र पुष्प फल आदि को देने वाला होता है। जो बीज भून दिया जाता है और कूट दिया गया है, वह फिर पृथ्वी में बोए जाने पर तनिक भी अंकुर पत्र पुष्प आदि नहीं देता। इसी प्रकार यत् चित्तात्मा का संकल्प विकल्पात्मक मन शम दमादि द्वारा बन जाता है, इसलिए फिर वह कर्म के क्षेत्र में बोए जाने पर भी पत्र पुष्प आदि नहीं देता, अर्थात कर्म के परिग्रह उसमें नहीं लिपटते। स्वयं श्याम सुंदर की ओर देखो, जो रास क्रीड़ा रूप कर्म के संपादन द्वारा प्रेम की शिक्षा देने के लिए सहस्त्रों गोपी का रूप परिग्रह के मध्य भी त्यक्त परिग्रह रहे। यदि शंका हो तो गोपियों को अपने समीप बुलाने के लिए बंसी बजाना क्या मुरली रूप परिग्रह का संग्रह करना नहीं है? फिर भगवान त्यक्त परिग्रह कैसे हुए? तो उत्तर उसका ये है कि उनकी मुरली विषय दृष्टि से नहीं बजती थी, वह साधारण विषयों की मुरली नहीं थी। इस मुरली की ध्वनि तो तीनों लोक में व्याप जाती थी। ब्रह्मादि देव भी जिसकी ध्वनि सुनकर अभिलाषा करते थे, इस मुरली में अनाहत ध्वनि सुनने का फल होता था, जिससे योगी जन समाधि को प्राप्त होते थे। गोपियां तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाया करती थी। केवल प्रेम रूप, इसको बोलते प्रेम पाठ, केवल प्रेम रूप परम तत्व की शिक्षा निमित्त भगवान के समीप दौड़ी चली आती थी। इसलिए मुरली बजाना विषय संपादन प्रग्रह नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो परित्यज्ञ ये संसार के निष्मात अर्थात प्रत्याव को नहीं प्राप्त होता है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान विषयों का परिग्रह तो नहीं करे, पर समाधि व तुरीय साधन निमित्त जो योग मठादि का बनाना तथा दंड कोपीन कमंडल भिक्षान इत्यादि का संग्रह करना इत्यादि भी तो परिग्रह ही कहा जाएगा। फिर जब ऐसे त्यागी की तर्क सर्व परिग्रह नहीं हो सके, तहाँ अस्मादि ग्रस्तों का क्या करना। भगवान की